प्रयोग बताया, एन का प्रयोग बताया और दा का प्रयोग बताया। ठीक है, ये आर्टिकल भी हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से भी जरूरी है, और है तो इसी कहने को पर आपने सेंटेंस गलत बना दिए। ठीक है, जैसे कि हम ए का प्रयोग वहां करते हैं जहां एक की बात होती है। किसकी बात होती है? एक की। लेकिन कई बार एक की बात नहीं होती, तब भी ए का प्रयोग हो जाता है। ये तो आप कर ही लोगे ए का प्रयोग। जैसे कि जैसे हमने कहा कि एक लड़का है, तो क्या बोलोगे? अ बॉय। ठीक है, एक लड़का है में अ बॉय नहीं आएगा, एक लड़के के लिए अ बॉय आएगा। एक लड़के के लिए हमने बोला था देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। जब सब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पे देयर का प्रयोग करना पड़ता है। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए ए का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे कि हमने कहा कृपया बैठिए, तो क्या बोलेंगे? प्लीज, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। तो देखिए ए का प्रयोग हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सीट ले लीजिए, प्लीज हैव अ सीट बोलना है। ये सब लगता है ऐसा, प्लीज हैव अ सीट। ठीक है, प्लीज हैव अ शावर, कृपया नहा लीजिए, प्लीज हैव अ शावर। इसका मतलब थोड़ी कि एक शावर ले लीजिए तो पूरे में घूमते रहिए उसे लेके, ऐसा नहीं है। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ ब्रेकफास्ट, ऐसा बोल देते हैं। प्लीज हैव ब्रेकफास्ट, प्लीज हैव अ ब्रेकफास्ट। तो ए का प्रयोग वैसे तो एक के लिए ही होता है। जैसे हमने कहा अ फादर इज द चाइल्ड ऑफ सन। अ फादर इज द चाइल्ड ऑफ सन। ठीक है, अ फादर इज द चाइल्ड ऑफ सन मतलब एक पिता जो होता है ना, वो क्या होता है? चाइल्ड ऑफ सन, अपने बच्चे का भी बेटा होता है। होता नहीं है, कहावतें हैं वो तो। भाई वैसे ही तो बच्चे जो बाप जो है बेटे में अपना बचपन खोजने लगता है कि मैं भी ऐसे ही होऊंगा शायद, है ना। तो ये कहावत है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि हाँ, जैसे कि अ मैन इज द वर्कर, हाँ लिटिल नॉलेज, नॉलेज इज 9वीं 10वीं में आता है ये। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा? ए एन दा में से क्या आर्टिकल का प्रयोग करोगे? अ लिटिल नॉलेज, द लिटिल नॉलेज की लिटिल नॉलेज। अब इसलिए कि ये चल रहा है तो यही होगा, बाकी पता पाने कुछ है नहीं, भगवान की कृपा से, है ना। अ लिटिल नॉलेज ही आएगा। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अ लिटिल मतलब बहुत कम नॉलेज, मतलब ये मान के चलिए कि समुद्र भर पानी में से एक बाल्टी निकाल लिया, उतना नॉलेज तो वो कोई काम का नहीं, उतने में क्या कर, अल्प ज्ञान है ना। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। और ये अल्प ज्ञान वास्तव में खतरनाक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, खतरा की संभावना होती है। मान लीजिए आपको स्टंट करना आ गया, सीख गया गाड़ी उछालना, लेकिन उसके बाद कंट्रोल करना नहीं आया, तो ये आया तो पूरा आना चाहिए ना। बहुत से फिल्मों में देख के लोग वैसे ही एक्टिंग करते हैं, लेकिन होता क्या है कि सिक्योरिटी नहीं होती, सुरक्षा नहीं होती और सेफ्टी नहीं होती और नुकसान हो जाता है। तो लिटिल नॉलेज बहुत खतरनाक चीज़ है। एक निशु देसवाल करके था, ट्रैक्टर उठाता था सामने से, देखा है? इनने देखा होगा। वो लड़का खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? ट्रैक्टर उसी के ऊपर, जिस ट्रैक्टर से उसने इतना पैसा कमाया इतनी उम्र में कि उसने कम से कम 8-10 ट्रैक्टर खरीद लिए, बड़े बड़े लाखों के ट्रैक्टर, बहुत महंगे आते हैं, 8-10 लाख में। लेकिन उसका क्या हुआ कि वो जैसे उठा रहा था पीछे से तो ट्रैक्टर उड़ जाता था, लेकिन क्या हुआ इस बार यह हुआ कि ट्रैक्टर उसी के ऊपर गिर गया, उठ के उसी के ऊपर गिर गया। अब वो कैसे गिर गया? क्योंकि पीछे जो लगाए थे उसने, उसमें बम्फर, जो मैकेनिक ने बम्फर, जो रिपेयर करने वाले ने बोल्ट उसमें ढीले लगा दिए थोड़े, या कमजोर बोल्ट लगा दिए। हर बार ट्रैक्टर उठता था ऐसा, टिक जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, ट्रैक्टर उठा तो, लेकिन जो बोल्ट थे वो ट्रैक्टर का वेट नहीं सहन कर पाए, और आंखों के सामने लाइव कैमरा उसकी डेथ हो गई। होगी, वो तो कैमरे तो लगे रहते थे जब वो स्टंट करता था, 2-2 3-3 चारों तरफ से कैमरे लगते थे। तो ये रहता है समटाइम, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ये यही होता है कि जब नॉलेज नहीं होता पूरा तो जान चली जाती। ठीक है, चलो आगे। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग हो गया। चलो, ए का प्रयोग बस इतना ही है। ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ एक की बात होगी। ठीक है, अ बॉय, अ गर्ल, अ कार, अ टैक्सी, एक ही बात। चलो अब एन का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस देता हूं मैं, वहां बताना आप एन का प्रयोग कैसे होगा। जैसे कि, चलो मैं ही बता दे रहा हूं आपको।
जहां पे, अरे यार ये तो बड़ा समस्या है। देखिए एन का प्रयोग वहां पे होगा जहां पे हम देखते हैं ए, ई, आई, ओ और यू ये शब्द आ जाए, तो इनके आगे किसका प्रयोग होगा? कुल मिला के ये हो जाए ए, ई, आई, ओ और आ, ये उच्चारण होना चाहिए हमारे। इसको क्या बोलेंगे? स्वर। क्या बोलेंगे? स्वर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाउल, वाउल्स। ठीक है, ये स्वर होना चाहिए हमारे। ये होंगे तो हम एन लगा देंगे इनमें आंख बंद करके। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए से कोई वर्ड ले लो, एरोप्लेन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एलिफेंट। और बताओ, आई से बताओ कुछ। आइसक्रीम, खा लो ठंड में आइसक्रीम। अभी वो मेला लगा ना, उसमें आइसक्रीम बिक रही है और आदमी खा भी रहे हैं। बड़े महान लोग हैं यार गाड़ा वाला के। वही मैं देख रहा, मैंने उससे पूछा भी, बल्लभ मार्केट गए आप लोग कभी? मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा क्यों भाई आइसक्रीम ठंड में बिक रही है? बोले थोड़ी देर खड़े रहो, अभी देखो कितने लोग आते हैं ग्राहक। उनका वाह, ठंड में आइसक्रीम। आइसक्रीम बहुत से लोगों से कहो तो वो बोलते ठंड ठंड मारती है। हाँ भैया, ठंड को ठंड मारती। गर्मी में चाय पियेंगे? क्यों भाई? बोले गर्मी को गर्मी मारती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आग जल रही और आग और चला दो उसमें तो आग बुझ जाएगी। दिस इज द कंडीशन। आइसक्रीम, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज। यू से अम्ब्रेला। और यूनिवर्सिटी आ जाए तो अभी 10वीं पेपर में आया यूनिवर्सिटी, है ना? तुमने क्या लगाया था? यूनिवर्सिटी क्या आएगा इसमें? ये आएगा, ये आएगा। राइट। स्वर से देखो, अक्षरों से मत देखो। अक्षरों से देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसके स्वर से देखो। देखो यूनिवर्सिटी जब पढ़ते हैं तो यू से पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, और अम्ब्रेला पढ़ते हैं तो आ से। अक्षर वही है। इसका एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए ऑनेस्ट मैन, तो इसमें क्या लगेगा? क्या इसमें क्या लगेगा? एन क्यों लगेगा? हाँ। अब तुम इसे पढ़ोगे हॉनेस्ट तो कहाँ से आ जाएगा? तुम कहोगे सर हम तो हॉनेस्ट पढ़ते हैं उसको, ही इज अ हॉनेस्ट मैन, तो फिर नहीं आएगा। इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। इसी के साथ साथ जैसे एक नया शब्द है हॉर्स। हॉर्स, इस हॉर्स की स्पेलिंग गलत है, ई आता है HORS, HORSE, हॉर्स। बताओ इसमें क्या आएगा? जी क्या नहीं एन लगेगा? अरे कुछ नहीं आएगा भैया, यही आएगा। इसे ऑर्स थोड़ी पढ़ते हैं, हॉर्स पढ़ते हैं इसे। ये थोड़ी पढ़ोगे ऑर्स। ये बता रहे थे इसे ऑर्स पढ़ दिया और एन लगा दिया। इसे हॉर्स पढ़ोगे, हॉर्स, आवर। नहीं, लेकिन इसका नॉलेज अच्छा से वाणी का, पढ़ती भी रहती, नॉलेज अच्छा है इसका। इसमें क्या जाएगा? एन, एन आवर, एन, एन आवर। ठीक है, गुड। बस थोड़ा सा सेवानी तुम्हें पेशेंस की कमी है, थोड़ा पेशेंस। फिर आ जाएगा उम्र के साथ, पेशेंस तो धीरे धीरे आ जाता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया एन का मामला। अब एन का प्रयोग एक जगह और होता है ना, एक जगह जहां पे डिग्री आती है। डिग्री, अब कैसी डिग्री? ये वाली डिग्री, जैसे MLA, MLA, CA। अब आप कहोगे CA में लग जाएगा क्या? वही मैं दे रहा हूं, नहीं लगेगा, है ना। MP और मान लीजिए LLB। LLB क्या होता है? LLB, MBBS, PhD। हालांकि ये मैं पूछने, ये मैं इसमें एन नहीं लगेगा, ये तो वैसे ही बता रहा हूँ। एन तो 1-2 में लगेगा, वो तो तुमसे पूछने के लिए। MLA में क्या लगेगा? एन। MLA क्यों लगेगा? क्योंकि MLA ऐसा लिखते हैं MLA, तो M आया,
इसलिए लगेगा। सीए में क्या लगेगा, आ सी ए या द लगेगा, है ना, क्योंकि इसे ऐसे लिखेंगे सी ए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं डिग्री आ जाए तो सब में उठा के एन पेल के आ जाओ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सी ए तो ऐसा लिखा रहा है ना, तो सिर्फ ऐसे में लिखाएगा एमपी एन। एमपी मतलब क्या होता है, जैसे राव उदय प्रताप सिंह, नहीं अब वो तो खैर विधायक हैं, एमएलए है वो। एमएलए का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, बताओ। अरे भैया पता होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली मतलब होता है विधानसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। चलो एमपी क्या होता है ये तो पता होगा, मध्य प्रदेश भी होता है लेकिन एमपी सांसद को बोलते हैं। तो बताओ क्या होगा, मध्य प्रदेश में तो यहाँ लगेगा ही नहीं, सांसद के चक्कर में लगेगा, किसी भी, है ना, मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा, कोई प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगता, पता है। ऐसे थोड़ी होगा कि सिवानी में लगा दिया आ सिवानी, द सिवानी, एन सिवानी, लो भैया हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी, समझ में आया। ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है संसद, मेंबर होता है सदस्य, तो क्या हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। असल बात क्या, इंग्लिश बोलने में ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, कई बार इंग्लिश बोलते हैं तो ये शब्द आ जाते हैं तो नहीं बोल पाते, क्योंकि इनका मतलब पता नहीं तो बोल ही नहीं पाते। अब सांसद आ गया तो आई एस्टरडे आई वेंट टू मीट सांसद, क्योंकि अब पता ही नहीं है कि मेंबर एमपी बोलते हैं उसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कुछ तो खूबसूरती इसी में आ जाती कि हमें ऐसी चीजें आ जाएं। एलएलबी बोलो क्या होता है, एक ही चीज पता, लुच्चा लफंगा बदमाश, है ना, एलएलबी। वास्तव में वो वकालत करते करते ऐसे ही हो जाते हैं, हालांकि अपन ऐसा नहीं है, हमारे भी बहुत से स्टूडेंट वकील हैं तो ये नहीं बोल सकते, उनका पेशा है वैसा, पर उनको ये नहीं बोल सकते, इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब उल्टा पढ़ते हैं इसे, बैचलर ऑफ लीगल लॉ, उल्टा पढ़ते हैं, बैचलर ऑफ लीगल लॉ। करना चाहिए आपको भी वकालत, जब टाइम मिले तो एक आध बार कर लेना, अच्छा है, फोकट में नहीं होगी, मेहनत लगेगी, इसमें कठिन सिलेबस होता है, धारा वगैरह सीख जाते हो तो यह है कि एक अच्छा रोजगार है, जिसे फ्रीलांसिंग काम करना है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। एमबीबीएस क्या होता है, इसका भी सीधा नहीं बनता, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, ऐसा बनता है, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन। पीएचडी क्या होता है, ये तो चलो अच्छा, आप एमएससी कर रहे हैं, एमएससी का तो मतलब पता होगा, अभी नहीं कर रहे पर करोगे, मास्टर ऑफ साइंस। और पीएचडी का ये उल्टा पढ़ते हैं इसको। एमफिल क्या होता है, एमफिल, एमफिल का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। और पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर के बाद डॉक्टर बनता है आदमी, ठीक है, तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी जानते हो क्या होता है, फिलॉसफी बताओ भाई, जल्दी बताओ फिलॉसफी क्या होता है, फिलॉसफी नहीं जानते, दर्शन, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी क्या होता है, दर्शन। जैसे कि ओशो को क्या बोलते हैं, ओशो बहुत बड़े फिलॉसफर थे, क्या थे, दार्शनिक। फिलॉसफी मतलब आदमी अपना उस लेवल पे पहुंच जाता है कि आदमी फिर अपना खुद का विवेक से वो बहुत कुछ चीज़ों को समझने लगता है, फिर वो उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता जो मान्यताएं हैं। जैसे ओशो कहाँ मानते थे किसी भी चीज़ को, वो लगभग सबके अगेंस्ट ही थे, क्योंकि वो खुद जागृत अवस्था में व्यक्ति थे वो, और उनको आधुनिक बुद्ध कहा जाता है ओशो को आज के समय में। ये बात तो सही है कि ओशो से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति महावीर स्वामी के बाद, नहीं सॉरी, गौतम बुद्ध के बाद अगर दूसरा कोई विद्वान व्यक्ति पैदा हुआ तो ओशो ही हुआ है। अब खुश हो जाता है, वही तो जो क्यों आ गया, मैं वो नहीं चाह रहा था कि आ जाए ये, ठीक है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, अब आ गया तो दा का प्रयोग कर रहे हैं अब अपन, है ना, दा का प्रयोग नहीं किया अभी आपने, है ना। व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू लाफिंग, क्या हो गया। दा का प्रयोग बड़ा इजी है, दा का प्रयोग कहाँ करते हो, नहीं, सबसे पहले तो ऐसी चीजों में करते हैं जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, है ना, ये तो इम्परेटिव सेंटेंस, ओपन द विंडो, ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं। सबसे बड़ी बात जो दा का प्रयोग है वो छोटे बच्चों की तरह बता रहा हूं मैं आज आपको,
हालांकि आपके काम की चीज़ नहीं है, पर वहाँ बना करते हैं जहाँ पे जो चीज़ें यूनिवर्सल हैं। क्या है? यूनिवर्सल। जैसे कि कौन सी चीज़ें यूनिवर्सल हैं? द सन। द सन, सन मतलब सूर्य। द सन, द मून, ये चीज़ें यूनिवर्सल हैं, क्योंकि अमेरिका वालों के पास भी है, तुम्हारे पास भी है, यूनिवर्सल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं वंडर्स। वंडर्स क्या होते हैं? वंडर्स, अजूबे, है ना, 7 वंडर्स। जैसे कि द ताजमहल। हालांकि ताजमहल को 7 वंडर्स के अलावा इसे ऐतिहासिक बिल्डिंग भी कह सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में भी हम इसका दा का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अच्छा, उसके बाद जैसे कि स्टेशन, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, स्टेशन में नाम नहीं, एयरपोर्ट, एट द स्टेशन, द स्टेशन, द गार्डन वाला स्टेशन नहीं, स्टेशन, द स्टेशन, द एयरपोर्ट, है ना। अच्छा, उसके बाद जो शिप वगैरह होती है ना, शिप, उनके आगे भी लगा दे, जो उनका नाम द विक्रांत, है ना, द कुछ भी नाम रख देते हैं उसका, जैसे मरीन, द ओशियन क्वीन, है ना, इस प्रकार से नाम रख देते हैं उनके, बड़े अच्छे अच्छे नाम रहते हैं, है ना। जैसे कि जो फ्लाइट होती है उनके नाम में भी लगा देते हैं द इंडिगो, द, ठीक है, द एयर इंडिया, उनके नाम में भी लगा देते हैं। जो फ्लाइट होती है उनमें भी दा का प्रयोग कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हॉली रिवर्स होती हैं, नदियाँ, उनके आगे भी लगा देते हैं। सबके आगे नहीं लगा देते, पर जो पवित्र नदियाँ हैं भारत की सभी, उनमें लगा देते हैं हॉली रिवर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन। अच्छा, ग्रंथ भी हैं, कुछ खास किताबें हैं, कुछ 4-5 धर्मों की, तो उसमें भी लगा देते हैं। ग्रंथास, और हम बोले माउंटेन। माउंटेन में द हिमालय, द, है ना, द कंचनजंगा, है ना, द माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, उसके आगे। अच्छा, माउंट एवरेस्ट का नाम, माउंट एवरेस्ट, देखो भारत में सारे नाम हिंदू नाम है, मतलब जैसे अपन हिमालय रखते हैं, ठीक है, संस्कृत नाम है, लेकिन माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं है? माउंट एवरेस्ट क्योंकि उसकी जो खोज है विदेशी ने की है, इसलिए, क्योंकि वो जो खोज करता है उसके अपने नाम के ऊपर रख देते हैं। बहुत सी चीज़ों के नाम वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर है, जिन्होंने उसकी खोज की है। तो हम कहते हैं यार ऐसा नाम क्यों इसका अजीब सा, जो उसकी खोज करता है उसके नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है। हिमालय का मतलब तो होता है हिमालय, जहाँ बर्फ होता है। ठीक है। आलय जैसे देवालय, ग्रंथालय, पुस्तकालय। तो आलय शब्द कहाँ होता है? जहाँ वो चीज़ होती है। ठीक है। तो क्या है, ग्रंथास जो होते हैं, ग्रंथ, और उसके बाद माउंटेन जहाँ पहाड़ श्रृंखला होती, और ओशियन समुद्र, महासागर, जैसे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है। और जो भी महासागर हैं आपके, जो भी है, अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर, तो ये जो जितने भी महासागर हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एक ही है अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दो हैं क्या? एक ही। ओके। उसके बाद अंटार्कटिका, ये सब महाद्वीप हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप हैं। तो ये सब महाद्वीपों के 7 महाद्वीप हैं और 7 महासागर हैं। समझते हो ना ये सब चीज़ें, महासागर महाद्वीप क्या होते हैं? जानते तो। एक व्यक्ति से पूछा, बच्चे से, कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं कि अंदर? कह रहा सर जी अंदर रेत, ऊपर रहते तो गिर जाते। कहाँ रहते हैं? अंदर की ऊपर? ऊपर रहते हैं। अच्छा, गिरते नहीं है फिर अपन? पृथ्वी तो हवा में लटकी, फिर गिर नहीं रहे। बताओ खुशबू, क्या कहाँ जमीन है फिर? तो कहीं भी ऊपर गिर जाते ना। क्या, क्यों नहीं गिर रहे बताओ? चलो ठीक है, बाद में इसमें टाइम लगेगा, तुम नहीं बताओगे। ठीक है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। उसके बाद एक और है सी। क्या होता है? सी, समुद्र। जहाँ समुद्र होता है उसमें भी, जैसे कि
समुद्र होते हैं बहुत से, अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है, जितने भी सागर हैं, है ना। अच्छा, 7 महासागर इसलिए हम लोग 7 समंदर पार, गाना अभी मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मतलब गाना वालों को भी पता है, 7 समंदर पार। वुड यू लाइक टू टेक टी? अत्याक्षी को अगर ऐसे चाय रख दो ना थोड़ा तेज, ऐसे पीती नहीं है, वो तेज रखी तुमने, ठीक से रखो, शी इज वेरी एंग्री गर्ल, ओके। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, 7 समंदर पार, देखो लोग इतनी दूर दूर तक चले आते हैं, बताओ नाव से कभी कैसे कैसे डूबते नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों में हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन एक जगह दा का प्रयोग और करते हैं जनरली, देखिए कहाँ पे, आई सा एन एलिफेंट, एलिफेंट वाज बिग, ये आया था अभी तुम्हारी परीक्षा में, अब भी आया था ये कैसा सवाल, ए और एन आर्टिकल को लगाना था, सब गड़बड़ करके धरे आए। ऐसा आया था कि यहाँ भी खालिस्तान था, यहाँ पे, और यहाँ भी खालिस्तान था। एक आर्टिकल आया है 10वीं में आया है कि 11वीं 12वीं में आया, पता नहीं, मैंने 3 क्लास के पेपर चेक करे अभी। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा भाई, ए एन दा में से, और क्यों आएगा, कारण भी बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ। मेमोरी फुल होगी क्या इसकी? चल रहा है अभी, ठीक। कल का वीडियो डाला भूल ही गए, उसमें वो अंकल भाई साहब से बात हो रही थी माँ साहब से, वो सारा वीडियो डल गया बात करते करते, भूल ही गए, से कट नहीं कर पाए। बाद में फिर मुझे 6 बजे रात को नींद खुली सुबह, और मैंने कहा जल्दी से कट करना है उसको, फिर मोबाइल में देखा वो उस कट करने में बहुत उसमें हो ही नहीं रहा था, मैंने कहा लैपटॉप चालू करूंगा, नींद की नींद नहीं हुई, कट के कट नहीं, मैंने कहा डला रहने दो, हो गया अब तो डल ही गया, ऐसा कुछ बुरी बात नहीं है उसमें, है ना, डला रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। वीडियो डलने के बाद काटना बहुत मुश्किल होता है, कट जाता है हालांकि, किसी को ऑब्जेक्शन रहता है तो अपन वीडियो काट भी देते हैं, बट चलने दो, क्या दिक्कत है कोई। तो बताओ इनमें से क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। यहाँ तो चलो एन आ जाएगा, फिर उधर क्या आएगा, कारण बताना पड़ेगा भाई। बताओ। नहीं, यहाँ पे दा ही आएगा, लेकिन कारण यह है कि जिसकी बात पहले हो गई है उसकी बात दोबारा होती है तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ध्यान रखना, नहीं तो क्या एलिफेंट के चक्कर में हम एन लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहो आई बॉट ऑरेंज लास्ट संडे, ऑरेंज वाज, एक ही की बात हो रही है ना, ऑरेंज वाज वेरी टेस्टी। बताओ, मैंने पिछले संडे ऑरेंज खरीदे, ऑरेंज गजब के थे यार, बड़े टेस्टी थे, बताओ क्या होगा। हम्म हम्म तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दा। तो देखो यहाँ पे नियम कट गया, ओ के कारण फिर भी दा लगाए, क्योंकि बात पहले से हो गई है, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं, चलो इसमें क्या आएगा, चलो अच्छा तुम्हारा टेस्ट कर ही लेते हैं। इसमें लिखा है मैन हु स्पीक्स इंग्लिश इज कॉल्ड इंटेलिजेंट, बताइए क्या आएगा। आधा मैन, आधा एन मैन, सब लगा दो पूरे, क्या अभी सोच रहे थे सर मैन के कारण तो ये लगता है, लेकिन यहाँ दा क्यों लग रहा है, ठीक है, क्योंकि क्यों लग रहा है, क्योंकि हु स्पीक इंग्लिश, कौन आदमी, जो अंग्रेजी बोलता है, उन आदमी की बात पहले से फिक्स है,
आदमी पहले से फिक्स है, इस आदमी की बात हो रही, निश्चित है ये। तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, द मैन हु स्पीक इंग्लिश इज कॉल्ड इंटेलिजेंट, वो आदमी जो अंग्रेजी बोलता है होशियार। कौन सा आदमी, जो अंग्रेजी बोलता है। तो जब पहले से पता है आदमी तो क्या लगेगा, द। जो चीजें पहले से पता होती वहां पे द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, आर्टिकल तीनों यही प्रयोग हुआ था। उसी के साथ जो सेंटेंस बाकी दिए थे आपने बना लिए थे, कोई बात नहीं। कल आपके लिए होमवर्क ये है